सो हेलो गाइस, ये वीडियो हम लोग के HTML कोर्स की पार्ट 7 वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एंकर टैग की मदद से लिंक को कैसे जोड़ोगे HTML वेब पेज में, और यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है, और अपने HTML वेब पेज में किसी ईमेल एड्रेस को कैसे आप मतलब कनेक्ट कर सकते हो कि मैंने HTML वेब पेज से यहाँ पे क्लिक किया और डायरेक्ट मैं अपने ईमेल एड्रेस पे आ जाऊँ। तो ये सब चीज़ें जाननी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये कोर्स में मेरे साथ कंटिन्यू करते रहिए, फिर आपको पूरी HTML आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ और इस कोर्स के पार्ट 7 को पूरा कवर करते हैं और लिंक और एंकर टैग के बारे में आपको बताते हैं। तो हेलो गाइस, हम लोग हो चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के अंदर। चलिए मैं आपको आज दिखाता हूँ कि एंकर टैग क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है HTML कोडिंग के अंदर। तो यहाँ पे SPC के एडिटर मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। कौन सी एप्लीकेशन है, कैसे यूज़ की जाती है, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसके अंदर कोडिंग कर पाओगे। मैंने यहाँ पे एक HTML नाम से एक फाइल तैयार करके रखी हुई, जिसके अंदर मैं index.html में कोडिंग कर रहा हूँ। ओके, आपने अगर पहले वीडियोस देखी तो इतना आप जानते होगे कि यहाँ पे ये HTML फॉर्मेट तैयार है और बेसिक कोडिंग जितना होता है बॉडी टैग के अंदर ही की जाती है। टैग, एलिमेंट, एट्रीब्यूट्स, ये अगर आप नहीं जानते हो तो पहले की वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी, प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए, एंकर टैग लिखा किस तरीके जाता है, तो सबसे पहले स्मॉल देन, फिर आपको ए बनाना होगा, फिर ग्रेटर देन, इस तरीके से एंकर टैग लिखा जाता है। और इसके साथ एक यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखा जाता है। एट्रीब्यूट का नाम है दोस्तों, मैं बता दूं कि एट्रीब्यूट यहाँ पे HREF इस तरीके लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एट्रीब्यूट और यहाँ पे टैग का यूज़ कैसे होगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एंकर टैग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एंकर टैग मैंने ओपन किया सबसे पहले। ओके, अब यहाँ पे एट्रीब्यूट HREF लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लिया। इक्वल का निशान देना है और कोटेशन मार्क के अंदर हम लोगों को अब यहाँ पे लिंक देनी है। अब आप कौन सी लिंक दे सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हो। मैं यहाँ पे अपनी यूट्यूब की भी लिंक दे सकता हूँ, गूगल की भी लिंक दे सकता हूँ, आप किसी भी जगह की लिंक दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल की लिंक यहाँ पे देने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी लिंक कॉपी कर ली है दोस्तों। मैं बीच में वीडियो को पॉज इसलिए करता हूँ, आपका टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है और वो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब इसके बीच में आपको लिंक देनी है। एंकर टैग का मतलब समझिए पहले। एंकर टैग का मतलब है कि आप अपने वेब पेज में कोई सी भी लिंक दे सकते हो। अभी आपको यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा होगा क्योंकि मैंने कोई कोडिंग नहीं कर रखी है। जब आप यहाँ पे कोई लिंक दे दोगे तो आप उसको टच करोगे तो वो लिंक ओपन हो जाएगी। तो किसी भी HTML वेब पेज के अंदर आप नॉर्मली ऐसे टेक्स्ट लिख के लिंक नहीं दे सकते, उसके लिए आपको एंकर टैग का यूज़ करना पड़ता है और HREF एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है। तो एंकर टैग का मतलब अगर सीधे कहें तो लिंक जोड़ना होता है। लिंक इक्वल एंकर टैग इक्वल लिंक। ठीक है, तो ये कनेक्शन के लिए ही टैग यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने इसको लिंक दे दी है। उसके बाद में क्या करना है, अब यहाँ पे जो आपको टाइम मतलब जो टेक्स्ट देना हो जिस पे लोग क्लिक करें, मान लीजिए यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम दे लेता हूँ SP क्रैकर। तो ओके, यहाँ पे मैंने चैनल का नाम दे दिया। अब एंकर टैग क्लोज करेंगे तो स्मॉल देन ग्रेटर देन के बीच में ये सॉलिडस के निशान लगाना, जिसको स्लैश भी बहुत से लोग बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एंकर टैग क्लोज हो गया है। अब यहाँ पे आपको सिंपली SP क्रैकर लिखकर आ रहा होगा पूरे वेब पेज में, क्योंकि मैंने ज़्यादा कोई कोडिंग नहीं करी है। अब यहाँ पे जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर देगा। अब ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 सेकंड का समय इसलिए ले रहा है इंटरनेट कनेक्शन के। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये उसी वेब पेज के अंदर, उसी पेज के अंदर मेरा यहाँ पे चैनल आ चुका है। चैनल पे ये देखिए, यहाँ पे पूरी तरीके आप चैनल जिस तरीके आप जाते हो उस तरीके यहाँ पे दिखेगा। आप मेरे YouTube चैनल की मतलब आप अपने YouTube चैनल की लिंक लगा सकते हो, गूगल की लगा सकते हो, जिस वेबसाइट पे आप अपने ट्रैफिक को भेजना चाहते हो उस वेबसाइट की लिंक वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए बनी हुई है प्लेलिस्ट, जहाँ पे मैं पूरा HTML कोर्स सिखा रहा हूँ। तो ये सारी वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। ये है पार्ट 7। अब बात कर लेते हैं कि ये जिस तरीके से मैंने करा है उस तरीके से आपको कैसे करना है, फिर से मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दिखाने से पहले आपको ये देखना होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं। मैं इसीलिए हर चीज़ को रिवाइंड इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। मैंने एंकर टैग का यूज़ किया है, फिर HREF लिखा है, फिर इक्वल का निशान लगाया है, कोटेशन मार्क स्टार्ट किया था, उसके बीच में मैंने लिंक डाल दी है और फिर मैंने कोटेशन मार्क फिर लगाया है और फिर ग्रेटर देन लगा दिया है। कुछ इस तरीके से ये हुआ, फिर एंकर टैग हुआ, फिर HREF हुआ, फिर इक्वल का निशान लगा, फिर कोटेशन मार्क के बीच में लिंक आ गई है और लिंक के बाद कोटेशन मार्क ऑफ हो गया है। और फिर यहाँ पे मैंने नाम दिया जिस पे क्लिक किया जाता है। मान लीजिए आप देख सकते हो यहाँ पे SP क्रैकर दिया, इसकी बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हियर।
तो देखना वहाँ पे क्लिक हेयर लिख के आ जाएगा। मैं बच्चों के तरीके से समझाता इसलिए हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को आता हो, कुछ लोगों को बिल्कुल ना आता हो। तो इस चैनल पे मोटिव ये है कि जिनको नहीं आता है उनको भी आ जाए, जिनको आता है उनको भी और अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पे क्लिक किया तो अभी एसपी क्रैकर लिख के आ रहा था, अब क्लिक हेयर लिख के आ रहा है। तो आप यहाँ पे जो भी डालोगे वो यहाँ पे लिख के आएगा। अब बात कर लेते हैं कि अभी आपने देखा कि मैंने जैसे ही इस लिंक पे क्लिक किया तो इसी वेब पेज के अंदर अंदर यहाँ पे यूट्यूब खुल के आ गया। मैं यूट्यूब पर रिडायरेक्ट नहीं हुआ, यूट्यूब के एप्लीकेशन पे नहीं गया। तो कैसे हम लोग दोस्तों यहाँ पे किसी तरीके से ऐसा कर दें कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग लिंक पे क्लिक करें डायरेक्ट हम लोग यूट्यूब के अंदर पहुँच जाए और तब मेरा यहाँ पे चैनल खुल के आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और यूज़ होता है जिसका नाम है टारगेट। टारगेट का मतलब होता है नेक्स्ट पेज में लिंक को ओपन करना। तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लिखना है थोड़ा सा स्पेस लेके टारगेट, TAR और यहाँ पर TARGET टारगेट, ठीक है। यहाँ लिखा, फिर स्क्वायर का निशान लगाना है बराबर का और डबल कोटेशन मार्क ओपन करना है और उसके बीच में क्या चीज़ करनी है ध्यान से देखिएगा। टारगेट के बीच में ये वाला निशान एक होता है अंडरस्कोर का, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा निशान है। पहले मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पे अंडरस्कोर का निशान ये वाला होता है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लगता है, छोटा सा ऐसे नहीं निशान होता है, आपको मिल जाएगा। इसको कहते हैं अंडरस्कोर का निशान। इसको लगा लिया। अब इसको लगाने के बाद में यहाँ पे लिखना है ब्लैंक, BLANK ब्लैंक, ब्लैंक लिख दिया। इतना करने के बाद में अब आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या परिवर्तन होता है। अभी मैं जैसे क्लिक हेयर करता था तो यहीं पे यूट्यूब चैनल खुल जाता था। अब जैसे मैं क्लिक हेयर करूँगा डायरेक्ट पहले यूट्यूब पे जाऊँगा, अब यूट्यूब के अंदर मेरा चैनल खुल के आ रहा है। फिर से मैं दिखाता हूँ, आपको शायद नहीं समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही मैं क्लिक हेयर करूँगा मैं यूट्यूब पे पहुँचा, यूट्यूब पे पहुँचने के बाद में यहाँ पे मेरा चैनल खुल के आया है। पर पहले क्या होता था, पहले आप सिर्फ यहीं पे आपका चैनल खुल जाता था। अब बात कर लेते हैं कि आपको मैंने अभी दो चीज़ें बताई, एंकर टैग क्या होता है, एट्रीब्यूट, और यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों है आईडी। आईडी क्या होता है उसको भी समझते हैं। सबसे पहले आईडी एक एट्रीब्यूट होता है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मैं आपको दिखा दूँ। आईडी इस तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए इसका यूज़ दिखाता हूँ, कहाँ पे यूज़ है इसका और किस तरीके आपको यूज़ करना है। आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा सी कोडिंग कर ली है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा क्लियर समझ में आएगा कि आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है। सबसे पहले इसको प्ले करते हैं, कोड को रन करते हैं। यहाँ पे आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, यहाँ एक इमेज लगी हुई है और यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। इस जगह पे ये देखिए यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए दोस्तों टेबल बनी हुई है। कुछ यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड है जो मैं आगे आपको सिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको आईडी टैग का यूज़ करके दिखाता हूँ कि आईडी टैग क्या होता है। सबसे पहले बॉडी के अंदर ही कोडिंग की जाती है, तो मैं यहाँ पे एंकर टैग एक यूज़ करूँगा। मैंने यहाँ पे एंकर टैग खोला, ये सब आईडी वगैरह एंकर टैग से ही जुड़ी है। आपको मैं बताता हूँ, HREF लिखा। HREF लिखने के बाद में अब आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर का निशान लगाना है, डबल कोटेशन मार्क लगाना है। डबल कोटेशन मार्क लगाने के बाद यहाँ पे हैश तो जानते ही होंगे आप, तो यहाँ पे हैश लिखना है। अब यहाँ पे आप लोकल लिख दीजिए या फिर आप कुछ और भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको एक नेम देना है, तो ऐसे लोकल कोडिंग के ही उसमें आता है, तो एक नेम आप दे सकते हो लोकल, ठीक है। मैंने लोकल लिख दिया। अब उसके बाद में क्या चीज़ें यहाँ यूज़ होंगी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लिक हेयर, ठीक है। मैंने लिखा क्लिक हेयर, ओके। तो यहाँ पर क्लिक हेयर जैसे ही लिखता हूँ और उसके बाद में एंकर टैग क्लोज करता हूँ। एंकर टैग क्लोज करने के लिए यहाँ पे स्मॉल देन ग्रेटर देन के बीच में सॉलिडस या स्लैश का निशान लगाना है। अब यहाँ प्ले करना है, तो ऊपर देख सकते हो आपको यहाँ पे इस तरफ क्लिक हेयर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ से मतलब यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट और यहाँ पे ख़त्म है। तो अब यहाँ पे अगर इस तरीके देखें तो पैराग्राफ आप देख सकते हो कि पूरा आ नहीं रहा है, नीचे आ रहा है, पर क्लिक हेयर का निशान तो यहाँ पे है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, आईडी का यूज़ कैसे होता है। तो पैराग्राफ जहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट किया है, ये सब आपको तभी समझ में आएगा जो आपने पहली वीडियोस देख रखी होंगी, तभी पैराग्राफ क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आपको इस समय कुछ नहीं आ रहा होगा, ये मुझे मालूम है। अब यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, तो मैंने यहाँ पे आईडी दिया, फिर स्क्वायर का निशान दिया, फिर डबल कोटेशन मार्क दिया। अब यहाँ पे वही नाम डालना है जो ऊपर डाला था आपने। तो मैंने ऊपर क्या डाला था, लोकल, हैशटैग लोकल। तो यहाँ पे हैश नहीं डालना है, यहाँ पे सिर्फ लोकल लिखना है। तो यहाँ पे लोकल लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद में क्या परिवर्तन हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखा दूँ कि अभी एक तरीके से आपको मैं बताता हूँ कि इसको इस तरीके से ये कोड बंद कर देते हैं, फिर आपको मैं दिखाते हैं कि क्या यूज़ है। तो मैंने इसको कोड को रन किया, क्लिक हेयर पे क्लिक किया और यहाँ पे इस तरीके से पैराग्राफ आ गया। चलिए मैं यहाँ पे आईडी टैग का एट्रीब्यूट हटा देता हूँ।
यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट हटा देता हूँ। अब इसको आपको दिखाता हूँ, अभी आपको क्लियर होगा। अभी क्लिक हेयर पे अगर आप ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। क्या नहीं होगा? क्लिक हेयर पे आप चाहे जितना क्लिक कर लो कुछ होना नहीं है। अब यहाँ पे जैसे मैं आईडी यूज़ कर लेता हूँ पैराग्राफ के अंदर, चलिए मैं आईडी यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट जैसे मैंने यूज़ किया, यहाँ पैराग्राफ से आईडी एट्रीब्यूट यूज़ किया और यहाँ पे लोकल मैंने जो डाला था यहाँ पे एंकर टैग क्लोज किया। तो क्लोज करने के लिए यहाँ पे मैंने एंकर टैग क्लोज किया। अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक किया डायरेक्ट आप यहाँ पे आ गए। ये क्या हुआ शायद आपको नहीं समझ में आया। आपको याद होगा यहाँ पैराग्राफ टैग लिखा था, यहाँ पे पैराग्राफ, तो आपको याद होगा यहाँ पे मैंने एक आईडी एट्रीब्यूट दिया था और आईडी के आगे लोकल लिखा था, ठीक है, लोकल लिखा था। और यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज हो रहा है इस जगह पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या है, क्लिक हेयर यहाँ पे मैंने एक एंकर टैग यूज़ किया है जिसमें मैंने लोकल दिया है। आपको ध्यान होगा हैशटैग लोकल मैंने लिखा था। तो ये होता क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ये आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा पैराग्राफ के अंदर। मान लीजिए होता क्या है, कभी कभी बहुत बड़े बड़े वेब पेज होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप नीचे चले जाते हो। नीचे जाने के बाद में मान लीजिए आपको यहाँ पे अगर कोई न्यूज़ होती तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ खोल के, तो आप देख सकते हो कि डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे आ गए हो इस जगह पे, तो यहाँ पे अगर नीचे की तरफ जो डाटा है, मान लीजिए नीचे की तरफ जो डाटा आपको दिखा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे, तो अगर आप ऊपर से डायरेक्ट यहाँ नीचे आना चाहते हो, मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने किसी तरीके से क्लिक हेयर का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, और आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आप डायरेक्ट नीचे की तरफ चले जाओगे और ये वाला ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इन्होंने आईडी टैग यूज़ दे रखा है और वहाँ पे क्लिक हेयर का दे रखा है, तो जैसे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए ज़्यादा अगर आपने कोई नीचे यहाँ पे कुछ दे रखा है तो आपको यहाँ पे सिंपली बस आईडी टैग दे देना है पैराग्राफ के बाद में, और ऊपर क्या है, ऊपर एंकर टैग दे देना है और लिख देना क्लिक हेयर। तो लोग ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे चलते चले जाएंगे और नीचे जाने के बाद में डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे सीधे यहाँ पे आके रुक जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ मैंने यहाँ पे इतनी बड़ी सी बता दी है। कुछ नहीं, सिंपल सा बस क्लिक हेयर करोगे तो नीचे आ जाएगा अपने आप और वो चीज़ दिख जाएगी जहाँ पे आपने आईडी टैग यूज़ किया है। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ कि आप अपने ईमेल को किस तरीके कनेक्ट कर सकते हो HTML में एंकर टैग का यूज़ करके। तो ईमेल कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, आपको सिंपली जहाँ पे ये लिंक दिख रही है सबसे पहले इसको हटा देते हैं पूरा यहाँ से इतना, और इसको हटाने के बाद में अब यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे HRDF में अब हम लोग ईमेल कनेक्ट करेंगे। तो ईमेल के लिए क्या करना होगा, आपको सिंपल इतना तो लिखिए, अब यहाँ पे लिखना है मेल, MAIL मेल टू TO2 मेल, और फिर उसके बाद में टू, फिर आपको यहाँ पे कॉलन का निशान मालूम है, ये डबल बिंदु वाला कॉलन, हाँ इसको आप जानते होंगे। अब इसके बाद में अपनी ईमेल आईडी देना है जिसमें आपको डायरेक्ट वहाँ पे लोगों को भेजना है। तो मैं यहाँ पे अपने एक ईमेल आईडी दे देता हूँ। ईमेल आईडी देने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर लेना है। क्वेश्चन मार्क का यूज़ करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे .com क्वेश्चन, और यहाँ पे आप सब्जेक्ट अगर आप देना चाहते हो, अभी सब्जेक्ट क्या होता है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे दे लेता हूँ सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट देने के बाद में अब यहाँ पे इक्वल का निशान लगाया, इक्वल का निशान लगाने के बाद डबल कोटेशन मार्क, और यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको जो भरना हो, मान लीजिए मुझे अपना नाम भरना है, हो सकता है सब्जेक्ट अभी आपको ना मालूम हो तो अभी पता चल जाएगा। तो मैं अपना यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, एक कोटेशन हटा दिया है और यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने दे दिया है। अब उसके बाद में क्लिक हेयर पड़ा हुआ, अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या हुआ। अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्लिक हेयर ही लिखा हुआ है। अब जैसे ही यहाँ पे आप इसको क्या करिए, सबसे पहले तो किसी ब्राउज़र में खोल लीजिए। तो मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऊपर लिखा ओपन इन ब्राउज़र, तो इसको मैं क्रोम ब्राउज़र में खोलता हूँ, तब ये चीज़ काम करेगी। कभी भी ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी फाइल को देख रहे हो तो उसको ब्राउज़र में ज़रूर खोल लीजिए। अब यहाँ पे मैंने इसको ब्राउज़र में खोल लिया। अब क्लिक हेयर पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट ईमेल पे आ गया। ईमेल कौन सी डाली थी, ये वाली rshukla440@gmail.com। तो ये क्या हुआ, आपको शायद कुछ नहीं समझ में आया होगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ ये हुआ क्या चीज़ है। यहाँ पे आपने कोडिंग में जो ईमेल डाल दी है ये rshukla440@gmail.com, तो वो वहाँ पे डायरेक्ट जाके खुल जाएगी जैसे ही क्लिक करोगे। चलिए मैं आपको फिर दिखाता हूँ, ब्राउज़र में इसको खोलता हूँ, खोलने के बाद में मैं इसको फिर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए इस तरीके से मेरी यहाँ पे आईडी आ चुकी है। अब ये सब्जेक्ट क्यों नहीं आया मैं आपको अभी दिखाता हूँ, थोड़ी सी वहाँ कोडिंग में मिस्टेक हुई है इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आया है। सब्जेक्ट जबकि यहाँ आना चाहिए मेरा
नाम मैंने यहाँ पे अपना नाम डाला था शुभम पांडे, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाम डाला था, ये आना चाहिए था। तो चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है और आपको दिखाता हूँ कि उसको कैसे सही करेंगे। फिर यहाँ पे ईमेल तो आएगी, साथ में सब्जेक्ट भी आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं कोडिंग पे और उसके बाद में दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पे कोडिंग में हुई है। ये ओपन करी मैंने कोडिंग। अब यहाँ पे समझते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने जो देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको अपनी गलती ढूंढनी कैसे है। मैं तो यहाँ पे समझ 1 सेकंड में जान जाऊँगा मैंने क्या गलती करी है, पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैंने टैग सही डाल दिया है, ठीक है, टैग ओपन है। उसके बाद एट्रीब्यूट सही से पढ़ा, उसके बाद स्क्वायर का निशान लगा है, कोटेशन मार्क के अंदर कोटेशन मार्क यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे देखिए पांडे के पास खत्म हुआ है आके, ओके। अब उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी सही से लगाया, सब्जेक्ट जो लिखना तो वो भी सही से लिखा है, बीच में स्क्वायर का निशान देना तो वो भी सही से है। अब यहाँ बात करते हैं गलती हुई तो हुई कहाँ। यहाँ पे देखिए टैग क्लोज भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ क्वेश्चन मार्क जो है, क्वेश्चन मार्क और ये सब्जेक्ट जो लिखा है, इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, इसको सही कर लेते हैं। मैंने जैसे इसको हटाया, अब क्वेश्चन मार्क सब्जेक्ट के बगल में आ गया है। आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे सब्जेक्ट के बगल में आ गया है। और अगर इस स्पेस को हम लोग यहाँ पे किसी तरीके से लगा देते हैं तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क फिर से ऊपर चला गया। तो चलिए मैं क्वेश्चन मार्क को पास में ले आता हूँ और यहाँ पे इसको स्पेस को हटा दिया। आप चेक करते हैं कि क्या मेरा यहाँ पे कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए चलते हैं ब्राउज़र में। ब्राउज़र में चलने के बाद में आप देखते हैं कि वहाँ पे सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है। तो क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, ये देखिए आ चुका है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट। तो इसको कहते हैं ईमेल कैसे कनेक्ट करते हैं HTML में। तो ईमेल कनेक्ट करने के लिए आपको ये कोडिंग लिखनी पड़ेगी आपके वेब पेज के अंदर। कोडिंग क्या है आपको मैं दोहरा देता हूँ। एंकर टैग खोलना है, फिर href लिखना है, फिर स्क्वायर का निशान लगाना है, डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है मेल टू, फिर कॉलन का निशान, फिर आपको वो ईमेल ID देनी है जो आप डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ डाला rshukla440@gmail.com। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट का निशान देना है, मतलब फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है, क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद इक्वल देना है और फिर आप सब्जेक्ट में जो भरना चाहते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे भरा है सब्जेक्ट में शुभम पांडे, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट में कुछ भी भर सकते हो। फिर कोटेशन मार्क यहाँ पे ऑफ हुआ है और फिर ग्रेटर देन लगा है। उसके बाद में आपको वो यहाँ पे लिखना है जो आप यहाँ पे लिखना चाहते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर, तो आप इसकी जगह कुछ भी कॉन्टेक्ट अस लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे एंकर टैग क्लोज हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे हुई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरी यहाँ पे मैंने 3-4 चीज़ें आपको सिखाई हैं। पहला तो एंकर टैग क्या होता है, ईमेल कैसे मतलब यहाँ पे लिंक कैसे कनेक्ट करते हैं, तो उसके बाद में नया वेब पेज में किसी लिंक को कैसे खोलते हैं, उसके लिए टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। फिर ID के बारे में बताया, फिर आपको ईमेल कनेक्ट करना सिखाया। तो ये बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि HTML वेब पेज बनाने के अंदर काम आती हैं। इन चीज़ों को आपको दोहराना है, ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना है। उसके बाद में अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर जाकर मेरे से पूछ सकते हो। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप बार बार मेरे से पूछिए, मेल कर सकते हो, इसी rshukla440@gmail.com पे मेल कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा। और सब समझ में आ गया हो, मेरी मेहनत आपको साकार करनी हो कि हाँ भाई ने मेरे लिए कुछ सिखाया है, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। देखिए मैं फिर फालतू में आपको करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपको अगर कोडिंग सीखनी है, वेबसाइट बनाना सीखना, ऐप बनाना सीखना, तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल से आपको कोडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम पे। तो यहाँ पे अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स आने वाले हैं वर्डप्रेस के ऊपर, ब्लॉग के ऊपर, और बहुत बढ़िया चीज़ें आने वाली हैं। लाइव आपको मैं सब करके दिखाऊंगा, वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा लाइव कोडिंग से। तो आपको इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए। और अगर आपको मेरी बातें बिल्कुल ख़राब लगी हो, मैंने कुछ गलत सिखाया हो, तो आप वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट में बता दो कि हाँ भाई तुमने क्या गलती की है, मैं समझ जाऊँगा। आई होप आपको इस वीडियो में सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।